जी सर, हमारे पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास मासलेस रॉड आपके पास दिया हुआ है और उसका लेंथ है आपके पास r और उसके एक एंड पर आपके पास पार्टिकल है ऑफ मास m। तो सवाल में ये कहा गया है कि यू मिनिमम उसको हम लोग कितना दें ताकि वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर पाए। हमारे पास ये कहा गया है कि फाइंड द यू मिनिमम such that the particle performs the complete vertical circular motion। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी इंटू टूअर बराबर माइनस हाफ इंटू एम इंटू यूमिन का स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है तो हमारे पास वहां से आ जाएगा माइनस एम जी इंटू टूअर बराबर माइनस हाफ इंटू एम इंटू यूमिन का स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा माइनस एम जी इंटू टूअर बराबर माइनस हाफ इंटू एम इंटू यूमिन का स्क्वायर। तो वहां से हमारे पास यूमिन बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 4 वहां से हमारे पास यूमिन बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 4 वहां से हमारे पास यूमिन बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 4 राइट सर, इज इट ट्रू? वहां से हमारे पास यूमिन बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 4 इजी। अच्छा, अब अगर हमसे कोई ये बोलते कि फाइंड दी थीटा वेयर नॉर्मल बिकम्स 0 एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अब अगर हमसे कोई ये बोले कि फाइंड थीटा वेयर नॉर्मल बिकम्स 0 एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अगर हमसे कोई ये बोले कि फाइंड थीटा वेयर नॉर्मल बिकम्स 0 एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन, इज इट ट्रू सर? तो हम लोग अगर एनएलएम देखेंगे तो n प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर भैया, और उसमें n बराबर 0 कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग एनएलएम देखेंगे तो हमारे पास आएगा बेसिकली n प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर भैया, और उसमें अगर n बराबर 0 कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग एनएलएम देखेंगे तो n प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर भैया, और उसमें अगर n बराबर 0 कर देंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग एनएलएम देखेंगे तो n प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर भैया, और उसमें अगर n बराबर 0 कर देंगे तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द आर जी इनटू cos थीटा, और फिर लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस mgr इनटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ इनटू m इनटू rg cos थीटा माइनस हाफ इनटू m इनटू 4gr, और फिर हम लोग लगा देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस mgr इनटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ इनटू m इनटू rg cos थीटा माइनस हाफ इनटू m इनटू 4gr। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आ जाएगा माइनस mgr इनटू 1 प्लस cos थीटा बराबर हाफ इनटू m इनटू rg cos थीटा माइनस हाफ इनटू m इनटू 4gr। तो उन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। उन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वो थीटा है जहां पर नॉर्मल रिएक्शंस बेसिकली ये तो 0 होकर और अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इजी, आगे बढ़े क्या सर? चलिए सर।